बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए कुरान शरीफ का जो कवर होता है, कुरान पाक का जो गिलाफ होता है वो बनाएंगे। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये 2 कलर है। तो सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से ये धागा लिया। अब यहाँ पर इसके नीचे से क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे। तो एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाएंगे, और इसी में ही मैजिकल रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 2, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 चेन बनाकर इस मैजिकल रिंग वाले धागे को खींच लेना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये चकोर साइज में आ गया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिया और लास्ट में 2 चेन बना ली। इस तरह से इस धागे को खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन की गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस तरह से ये जो 3 चेन बनाई, इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये चौथा कॉर्नर भी इसी तरह से बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर एक चेन बनाकर और ये जो 3 चेन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच करके इस तरह से अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, और यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करके हुए धागे ये कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर इस तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस धागे को काट के फिर इसको बंद करके और ऊपर से आप ये कलर भी लगा सकते हैं। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ पर हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर अब इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे ये कॉर्नर बना रहे थे, इसी तरह से ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे।
फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर बनाया 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये जो चारों कॉर्नर है सेम एक जैसे बनेंगे और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनेंगे, दरमियान में एक चेन। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाकर और अगले इस 2 चेन के गैप में कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए जैसे हमने यहाँ से बनाया है सेम इसी तरह से हम यहाँ पर जैसे कॉर्नर बना लिया। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर बनाएंगे, फिर यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये डिज़ाइन हम उन बहनों के लिए बना रहे हैं जो हमारे नहीं सीखने वाली बहनें हैं। तो इस तरह से वो कुरान पाक का गिलाफ, कुरान पाक का कवर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये चारों साइडें एक जैसी बनी है और ये चारों साइडें एक जैसी बनी है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर ये जो अगला एक चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है ये बढ़ती जाएगी और 2 राउंड हम इस कलर में बनाएंगे और 2 राउंड इस कलर में बनाएंगे। यहाँ पर हम एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये कॉर्नर जैसे बना रहे थे सेम इसी तरह से हम बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो सिंपली इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। पहले हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर 2 मरतबा हम बनाएंगे। पहले 1 मरतबा बनाए, अब यहाँ पर 2 मरतबा जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करते और ये जो कलर है ये चेंज करेंगे इस तरह से। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर और ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर आके यहाँ पर भी 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन। अब यहाँ पर आके यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस कॉर्नर में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे
सिंपली इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं, बल्कि हम इसकी लेंथ इस तरह से कंप्लीट करते हैं। अब 2 राउंड जैसे इस कलर के बनाए, 2 राउंड इस कलर के। अब यहाँ पर हम 2 राउंड सेम इसी तरह से बना लेते हैं, फिर उसके बाद 2 राउंड हम इसके बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हमें जितना बड़ा गिलाफ बनाना है हम उस हिसाब से इसको बना लेते हैं, फिर हम आपको इसको जोड़ना बताते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको इसके राउंड काउंट कर बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर 2-2 करके राउंड बनाए हैं, तो 2-2 करके हम इसको काउंट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, यहाँ पर 23। लास्ट में हमने यहाँ पर एक मरतबा इसका राउंड बनाया है, वो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर हम लास्ट में जैसे आ गए, लास्ट में आने के बाद यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लिया, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लिया, और इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से जैसे ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी बैक साइड है। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से करके। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे, इस तरह से लेकर इस तरह से जोड़ लेंगे इस साइड पे, और यहाँ पर ये वाला कॉर्नर इस तरह से जोड़ लेंगे ताकि हम यहाँ पर कुरान पाक अपना रख सकें। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये 2 राउंड ही बन जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 राउंड बनाया है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये एक जैसा राउंड लग जाए। अब यहाँ पर हम पहले इसको जोड़ लेते हैं इस तरह से। ये जो सीधी साइड है इसको अंदर से रखना है, इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के ये जो धागा है इस तरह से करके इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर इस तरह से ये धागा लेकर आएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इसका एक डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ से इसका एक डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरह से दोनों को लेकर अब ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे। दूसरे वाले में भी इस तरह से बनाएंगे, अब इसके दूसरे वाले में भी इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से ये धागा लेकर अब यहाँ पर 2 धागे हो गए, तो इन दोनों धागों में से एक साथ बनाएंगे, तो इसको सिंगल क्रोशिया कहा जाता है। सेम इसी तरह से हम ये आपस में जोड़ते जाएंगे। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है और यहाँ पर भी एक चेन का गैप है, तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया और यहाँ से भी एक डबल क्रोशिया, तो इन दोनों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर इसकी दूसरी साइड भी जोड़ते हैं। तो इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा ढीले हाथ से रखना है ताकि इसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं आए। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने एक साइड को जोड़ लिया, धागे को बंद कर लिया। अब यहाँ से हम दूसरी साइड लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये जो इस साइड पे ये हिस्सा है इसमें हम यहाँ पर इसको पहले हम धागे को स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से इस वाले में और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में हम जोड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इन दोनों को सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। इस धागे को साथ में अटैच करते जाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया में और इस वाले दूसरे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से करके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ही हम जोड़ते जाएंगे इसको, जैसे हमने उस साइड को जोड़ा है। बिल्कुल आमने सामने डबल क्रोशिया के इसको जोड़ते जाना है ताकि ये बराबर हो जाएं इस तरह से। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सेम इसी तरह से हम इस पूरे को भी जोड़ लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने दोनों साइडों को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। आप देख लीजिए जैसे हमने यहाँ पर ये 2-2 राउंड बनाए थे, सेम इसी तरह से हमारे ये 2 राउंड बन गए। अब यहाँ पर इसको हम सीधा कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से सीधा करने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वर्क और करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे। यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से। फिर यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर अगला ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे 1 2 3। 3 चेन, फिर यहाँ पर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2
तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले से एक चेन की गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम सिंपल सी ये किनारी यहाँ पर बना लेंगे। 3 चेन बनाकर फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा इस तरह से। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट यहाँ पर हम आकर फिर डोरी बनाते हैं। इस कॉर्नर तक हम सेम इसी तरह से बना लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कॉर्नर तक बना लिया है। देख लीजिए ये कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर ये जो किनारी बनाई है इस तरह से। अब यहाँ पर आके हम डोरी भी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से सिंपली चेन बना लें। 200 के करीब इस तरह से चेन बना लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने चेन बना ली। आप लोगों ने जितनी इसकी डोरी बनानी हो आप उस हिसाब से इसमें चेन बना लें। अब यहाँ पर हमने चेन बना ली तो यहाँ पर हम जैसे 1 2 3 और यहाँ पर चौथी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी गैप में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्लावर बना लेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 चेन, फिर इसी गैप में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने 4 पत्तियों वाला ये फ्लावर बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 चेन करेंगे, फिर इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 5 पत्तियों वाला फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। 3 चेन, फिर इसी में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही ये जो चेन बनाई है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। एक चेन में स्लिप स्टिच किया, इस तरह से धागा लिया, दूसरी में भी स्लिप स्टिच किया, इसमें इस तरह से क्रोशिया डाल के ये धागा लेकर आएंगे, यहाँ पर से भी निकाल देंगे और इस धागे से भी निकाल देंगे। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए पूरी इस डोरी में हम इसी तरह से बना लेंगे। पूरी इस डोरी में इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाना है। इस तरह से हर एक चेन में स्लिप स्टिच करते जाएंगे। अब देख लीजिए आप, ये फ्लावर भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम पूरी डोरी को बना लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरी डोरी में हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस सिंगल क्रोशिया में इस तरह से, फिर यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। फिर हम अपनी डिज़ाइन यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे इस साइड में ये किनारी बनाई थी इस साइड पे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 चेन करने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए अब यहाँ से हम यहाँ तक आ जाते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर था इस साइड वाला, इस पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ हमारा और डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। पूरा गिलाफ बन के तैयार हो गया। अभी मैं इस धागे को काट लेती हूँ यहाँ पर। जी, तो इस तरह से हमारा गिलाफ बन के तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को मैंने ये डिज़ाइन सिंपल और ईज़ी अच्छे तरीके से समझाई होगी और आप बहनों को समझ में भी आ गई होगी। जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं, आज की वीडियो उनके लिए थी। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के गिलाफ वगैरह बना के आप किसी को गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं और अपने कुरान पाक के लिए भी इस तरह से बना सकते हैं। तो 9-10 मुहर्रम के हिसाब से इसीलिए हमने सोचा कि कुछ कुरान पाक के गिलाफ बनाए जाएँ। तो
आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल और ईज़ी डिज़ाइन थी। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।